Friends, this is Author Prakash and you are watching Source of Knowledge. In this video, I am going to talk about present perfect tense. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे present perfect tense की। और present perfect tense में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, सब पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम present perfect tense में बात करेंगे दोस्तों, इसके रूल्स की चर्चा करेंगे, इसके यूजेज की चर्चा करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे और हम इसके डिफिनेशंस को जानेंगे, इसके फंक्शंस को जानेंगे और ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूजेज हैं, राइटिंग स्किल में क्या यूजेज हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसे स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसे हम नोटिस में इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम लेटर राइटिंग में, कैसे आर्टिकल राइटिंग में, कैसे डीप रिपोर्ट राइटिंग में, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये जो है ये दो टेंसों का मिश्रण है। यह अगर हम बात करें कि ये कैसा टेंस है, तो यह दो टेंसों का मिश्रण है। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि ये है प्रेजेंट और प्लस परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पास्ट, जो बीत गया है, और जो बीत गया उसका संबंध किससे है? प्रेजेंट से है। मतलब कोई काम आपने कर लिया है और उसी काम, जो काम आपने किया उसके प्रभाव अभी भी वर्तमान में है। मतलब कोई चीज़ परफेक्ट हो चुका है, कोई वर्क कंप्लीट हो चुका है और उसका प्रभाव वर्तमान में है, तो उसे बता लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि टाइटल से पता चलता है, प्रेजेंट और प्लस परफेक्ट, ये है आपका दोस्तों कॉम्बो टेंस, इसको कह सकते हो। ये है आपका कॉम्बो टेंस है। इसमें क्या क्या है? एक प्रेजेंट है और साथ में परफेक्ट है। ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट और पास्ट का, लेकिन हम इसे पास्ट नहीं कहेंगे। कोई कार्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया और उस कार्य का प्रभाव अभी भी वर्तमान में है, तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूरा। मतलब जो काम आपने किया उस काम का प्रभाव अगर प्रेजेंट पर पड़ रहा है, वर्तमान पर, तो उसी को, वैसे कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। डिफिनेशन हम जानते हैं, जो मैंने बताया वही डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या कहता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा डिफिनेशन क्या कहता है? हमारा डिफिनेशन यही कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और सिचुएशंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट एंड हैव रिलेवेंस टू द प्रेजेंट। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई काम पूरा हो गया है पास्ट में, है ना, और उसका प्रभाव जो है वो किस में है? वर्तमान में है। कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस वर्तमान में ही है। मतलब आपने कोई काम कर लिया और उसी काम का प्रभाव, उसी काम की वजह से अगला काम आप वर्तमान में कर रहे हैं, तो अर्थात कह सकते हैं कोई काम आपने किया है, उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है। जैसे मैंने कहा कि मैंने चाय पी लिया है, तो मेरे द्वारा चाय पीने का काम पूरा हो गया है, उसका प्रभाव अभी वर्तमान है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने चाय पी लिया है, मेरे द्वारा चाय पीने का काम पूरा हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में पड़ रहा है। उसी चाय पीने की वजह से, अगर चाय नहीं पिए होते तो अभी वीडियो नहीं बना रहे होते। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो चाय पी लिया है, जो काम पूरा हो चुका है, उस कार्य के प्रभाव के वजह से ही वर्तमान में ये काम हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। Once again, let us understand this concept. It is very important for your understanding because most of the students thinks that simple याद कर लेते हैं, इससे समझ जाते हैं कि नहीं वो टेंस समझ चुके हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। टेंस को आपके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो पूरा उसको आप सही ढंग से यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्यों को बताता है, ऐसे जो काम हो चुका है और उसी कार्य की वजह से दूसरा कार्य वर्तमान में अगर हो रहा है तो उसी की वजह से हो रहा है, ऐसे कार्यों को बताता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और सिचुएशंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट एंड हैव रिलेवेंस टू द प्रेजेंट। मतलब कोई कार्य पूरा हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है ना, पास्ट में,
और वो अभी भी वर्तमान में उसका प्रभाव है, उसी कार्य की वजह से दूसरा कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है। तो ऐसे कार्यों को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेट अस अंडरस्टैंड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब बताते हैं सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3। अगर सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस V3 को यहाँ पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सब्जेक्ट, अब जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे हम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई के साथ हैव, यू के साथ हैव लगाएंगे, दे के साथ हैव लगाएंगे, वी के साथ हैव लगाएंगे, दो नाम के साथ हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे किसी का नाम है, ही है, सी है, इट है, इस सब के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगर इसी का हम निगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम हैज़ के साथ, हैज़ या हैव के साथ नोट लगा करके V3 लगा देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या और प्रोनाउन होगा, और उसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ हैज़ या हैव लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा, और साथ में नोट लगा देंगे हैज़ हैव के साथ, और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या करते हैं, एक्सुलरी वर्ब जो हैज़ हैव है उसको हम बाहर कर देते हैं, और सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, मतलब हैज़ हैव बाहर में, और ये हैज़ हैव किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे, जैसे हैव आई स्पोकन, हैव आई टॉट, है ना। इस प्रकार से हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे। अब इसके यूजेज क्या हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसका यूज, इसका इस्तेमाल जो किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। कोई घटना घट चुकी है ना, भूत में, और उसे हम वर्तमान में बता रहे हैं, है ना, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रभाव वर्तमान में, तो उसे बताने के लिए। कोई घटना भूत में शुरू हुआ और अभी वर्तमान में वो काम जारी है तो उसे बताने के लिए। लाइफ एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम। साथ में रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस को बताने के लिए एक्शन विथ अ प्रेजेंट रिजल्ट, एक्शन हो चुका है और प्रेजेंट रिजल्ट के साथ उसको जोड़ करके बताना है तो हम इसका हम प्रयोग करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब याद रखें कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो आपको कुछ जो है कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आपको ब्रेन में रखना होगा, कॉमन कीवर्ड्स। जैसे अगर किसी सेंटेंस में जस्ट लगा रहे तो समझ जाना वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अगर जस्ट लगा रहे आपको बोला जाए तो उसमें समझ जाना हैज़ या हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। देखो जस्ट, और उसमें यूज करना है क्या, हैज़ हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ऑलरेडी रहे किसी सेंटेंस में तब भी आपको हैज़ हैव में से कोई सब्जेक्ट के अनुसार या प्लस V3 का इस्तेमाल। येट रहे, एवर रहे, नेवर रहे, फॉर रहे, सिंस रहे, सो फार रहे, रिसेंटली रहे, लेटली रहे, ये सारे कॉमन कीवर्ड्स अगर दिखे तो आप क्या करेंगे, हैज़ हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाए, जस्ट यूज हुआ है उसमें तो हैज़ हैव प्लस V3 यूज करेंगे आप। ऑलरेडी यूज हुआ है, येट यूज हुआ है, एवर यूज हुआ है, नेवर यूज हुआ है, फॉर यूज हुआ है, सिंस यूज हुआ है, सो फार यूज हुआ है, रिसेंटली यूज हुआ है, लेटली यूज हुआ है। तो ऐसे शब्द अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखे और वहाँ पर आपको वर्ब का रूप यूज करना हो तो हैज़ हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। नाउ अब एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या क्या एग्जाम्पल है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स क्या है इसका, आई हैव विजिटेड पेरिस 3 टाइम्स, मैंने जो है पेरिस जो है 3 बार देखा है। सी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, वह तुरंत अभी जो है अपना होमवर्क बनाई है। दे हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010, वह यहाँ जो है 2010 से रह रही है। हैव यू एवर ट्राइड सुशी, ही हैजेंट कॉल्ड मी एट,
देखिए एट है ना, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। अब देख सकते हैं सिंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एवर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो है अभी हमने बताया क्या क्या रहेगा, तो हम उसको समझेंगे। ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट, जैसे आई हैव स्पोकन इंग्लिश, यू हैव डन योर जॉब, यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव पोस्टेड द लेटर, आई हैव डांस्ड, यू हैव डांस्ड, you have smiled, you have learned, you have thrown, you have sung a song। तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये सिंपल पास्ट टेंस है, दोनों में हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट रिलीवेंस पर निर्भर करता है कि वर्तमान में उसका प्रभाव पड़ता है। पास्ट में कोई घटना घटी है लेकिन उसका कनेक्शन वर्तमान से है ना। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि कोई घटना भूत में घट गई है लेकिन उसका कनेक्शन वर्तमान से है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस ये बताता है कि कोई घटना पास्ट में घटी है तो उसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है। पास्ट का मतलब पास्ट जो बीत गया हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे किसी टाइम में वो हो गया, उसका कोई भी कनेक्शन वर्तमान से नहीं होता। जैसे मैंने खाया, मैंने चाय पिया, आई टुक टी, तो आई टुक टी का प्रभाव जो है वर्तमान में नहीं है। लेकिन आई हैव टेकन टी, जब कहते मैंने चाय पी लिया है तो मेरे द्वारा चाय पीने का क्रिया समाप्त हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में। लेकिन जब हम कहते हैं आई टुक टी, मैंने चाय पिया, तो मेरे द्वारा चाय पीने का काम पूरा हो गया, उसका प्रभाव वर्तमान में नहीं है, अर्थात उसका जो है कनेक्शन वर्तमान से नहीं है। पास्ट सिंपल में क्या होता है कि कोई घटना घट गया तो घट गया, उसका वर्तमान से कोई ताल्लुकात नहीं है। पास्ट सिंपल जो है वो स्पेसिफिक पास्ट टाइम को डिनोट करता है। जैसे आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे, मैं पिछली रोज जो है अपना की मेरा खो गया। तो ये जो है अंतर है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में। देख लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको आप कर सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंसेज विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको सेंटेंस लिख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बना सकते हैं। हैज़ है प्लस V3 का प्रयोग करके। रीराइट सेंटेंसेज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत सारे सेंटेंस दोबारा आप लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को। कुछ सेंटेंसेज आपको दिए जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें पहचानना है कि कौन सिंपल प्रेजेंट टेंस है और कौन सिंपल पास्ट टेंस है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, आप हम हमें बताएंगे कैसा वीडियो लग रहा है। तो दोस्तों आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।